हेलो एवरीवन। तो आपको पता है कि आज 71st बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ और क्वेश्चंस आई हैव टॉक टू मेनी कैंडिडेट्स और तो आई वुड नॉट से कि बहुत इजी साइड पे था। करंट अफेयर्स के कुछ सवाल बहुत डीपली इनग्रेंड थे और कुछ कुछ हिस्ट्री के सवाल बहुत ही ज़्यादा डीपली इनग्रेंड थे। एंड ओवरऑल पेपर एनालिसिस अगर देखा जाए तो व्हाट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट वाज अ बैलेंस्ड पेपर। मतलब कुछ टफ सवाल भी थे, कुछ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो इंटरनेट पे मल्टीपल टाइम्स खोजने के बाद भी आंसर नहीं मिल रहा है उसका सोर्स। तो ठीक है, वैसे सवाल रहेंगे। दोज क्वेश्चंस डज नॉट डिफाइन द कट ऑफ, है ना। तो हमने इसका जो है आंसर की तैयार कर लिया है और ऑलमोस्ट मोस्टली जो है सही होंगे आंसर। अगर कोई भी आंसर आपको लगता है कि गलत है या आप उसको रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए, विल गेट बैक टू यू। तो अभी मैं इसका डिटेल रिलीज़ करूँगा, मतलब ए शॉर्ट वीडियो ऑल्सो। जैसे अभी देखिए हिस्ट्री एंड कल्चर का जो है 22 क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट 16 क्वेश्चन आया, इकोनॉमी 9 क्वेश्चन, पॉलिटी 15, जनरल साइंस 27, बिहार स्पेसिफिक 21 क्वेश्चन, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर। करंट अफेयर्स वही जैसा आता था, मिसलेनियस चार्ट, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी जो है एनालिसिस रहा कि कैसे कैसे जो आए हैं सवाल, ठीक है। अभी देखते हैं आगे और इसके सवाल देखते हैं। जैसे इसका सारा आंसर जो है हमने डिटेल में दिया हुआ है, मतलब उसके सोर्स के साथ भी दिया हुआ है। तो आप इस वाले आंसर की से मिलाइए और आपका अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए तो आप प्लीज़ बताइए। और मल्टीपल टाइम्स वी हैव सीन, और बहुत सारे लोग अभी कट ऑफ के बारे में पूछेंगे। लास्ट ईयर शायद मुझे याद है 91 कट ऑफ गया था। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ प्रिडिक्शन, क्योंकि भाई कोई सैम्पल स्पेस नहीं है मेरे पास। सिर्फ क्वेश्चन देख के कट ऑफ प्रिडिक्ट करना, आई डोंट थिंक कॉम्पिटेंट टू डू दैट। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ जो है मतलब 91 गया था, उस हिसाब से पेपर मुझे स्टैंडर्ड अच्छा लगा इस बार, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस थे, फिर उसमें चुनना था। तो उससे कम जाना चाहिए, है ना, मतलब उससे कम जाना चाहिए कट ऑफ, उससे तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। विथ ऑल ड्यू डिस्क्लेमर कि भाई कट ऑफ इज़ अ सैम्पल स्पेस पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। अभी ये सब जो है, अब ये वाले जो क्वेश्चन है, जैसे पर मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन जो है ना वो सही किए हैं लोग, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, सारा लॉजिक सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और हमने सोर्सेज भी मेंशन करने की कोशिश की है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए तो आपके आंसर्स यहीं पे आप सारा मिला लीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद लेट्स मूव टू, जैसे विच इंडियन लैंग्वेज रिकॉर्डेड, ये तो अभी बहुत बार रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि मराठी बंगाली दोनों को दिया गया था। तो ये आसान सवाल था और इसका देखिए हर क्वेश्चन का सोर्स भी हमने दिया हुआ है। तो आपको अगर डाउट हो तो आप सोर्स पे भी जाके देख सकते हैं या कहीं और दूसरे सोर्स पे भी आप जाके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सवाल भी देखिए कि अब जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग नागी बर्ड सेंचुरी, तो इसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल होगा, ठीक है। और फिर से वही है, वेयर वाज द नेशनल पंचायती राज डे इवेंट सेलिब्रेटेड, मधुबनी में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, इसका आंसर ए होगा, टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मून सरफेस, है ना। इसका सारा हमने जहाँ जैसे नासा के वेबसाइट है तो नासा का वेबसाइट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीनैकर्स हो गए, ये इंडिकेट द पीपल, ठीक है। तो इसका भी हमने ब्रिटानिका से आया, तो मतलब बहुत ही डाइवर्स अलग अलग जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 16th सेंचुरी स्टेपवेल जो दिया है, तो राजो की बाउली, है ना, राजो की बाउली, तो ये 16th सेंचुरी स्टेपवेल, ये एक्सप्लेनेशन दिया हमने। उसके बाद ये देखिए PIB में इसका इन्फॉर्मेशन आया था, है ना, जो कि महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये हो गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी मेयर, ये अब थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया यार। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14, 2025 एज डॉक्टर BR अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क सिटी, तो इसका आंसर एरिक एडम्स होगा, ठीक है। ये तो न्यूज़ में था। और व्हाट इज़ द परमानेंट स्लोगन फॉर यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट, यूनाइटेड बाई म्यूजिक, करंट अफेयर्स है, ब्रिटिश काउंसिल, मतलब थोड़ा तो वो मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब समवेयर, पर ठीक है। एज आई सेड कि सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होगा, सबके लिए टफ होगा। और आपने स्टैटिक सवाल, साइंस के सवाल, ये सब सही कर रखे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये सब सवाल नहीं डिटरमाइन करता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें जैसे व्हाट इज़ ट्रू, ये बढ़िया सवाल पूछ दिया। अब देखो व्हाट इज़ ट्रू फॉर GSLV F-15 मिशन बाय इसरो, तो ये देखा इट कैरिड NVS 02 सैटेलाइट भी सही है
और इट मार्क द इसरोज 100 लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा भी सही है, तो डी हो गया आंसर। मतलब थोड़ा सा डीप सवाल मैं कहूँगा कि यू हैव टू नो दैट ये 100th भी है और NVS-02 भी है, तो थोड़ा सा मतलब डीप सवाल हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द ट्रू ऑफ 18th G20 समिट, है ना, मतलब इसके बारे में कहा गया, तो नन ऑफ द एबव इसमें, क्योंकि 18th G20 समिट जो है दिल्ली में हुआ था और यहाँ पे कि इट वॉज रियो डी जेनेरो कह रहा है, नहीं। द थीम ऑफ द 18 वह वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, गलत दिया हुआ है। और द 18th समिट विच वॉज होस्टेड बाय इंडिया न्यू दिल्ली वॉज फॉलोड बाय 19th समिट जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा सवाल मुझे ऐसा लगता है, बट ये फिर भी किया जा सकता है क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में देखा था कि 18th G20 समिट जो है भारत में हुआ है, तो इसलिए फिर भी मैं ये सवाल को बहुत टफ नहीं मानूंगा, ठीक है। अब UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन बाकू विथ एन एग्रीमेंट दैट, ये फिर से करंट अफेयर्स का सवाल है, आंसर सी है, सोर्स के साथ दिया हुआ है, ठीक है। अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, ये वेजिटेरियन वोन वेजिटेरियन, ठीक है, इसका भी आंसर सी है, तो ये हमने देखा। अगर आगे देखिए, अब कुछ जैसे ज्योग्राफी के भी सवाल अच्छे आए हैं। विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल एमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर डेड इन May 2025, याला ग्लेशियर को किया गया है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ था तो वहाँ से दिया हुआ है, तो याला ग्लेशियर था। अब ये वाला सवाल जो है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 58.6 99 टू कितना हो गया। तो ये सवाल टफ नहीं है क्योंकि बहुत बार हम पढ़ते हैं इसको, मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वी एक्चुअली कोट दिस डेटा अगेन एंड अगेन। इन विच ऑफ द सिटी वॉज द AI एक्शन समिट हेल्ड इन February 2025, ये पेरिस है, ये अभी किसी हाल फिलहाल के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। एट द 96th Academy Award ईमा स्टोन वोन द ऑस्कर इन लीडिंग रोल फॉर अ परफॉर्मेंस इन ईमा स्टोन, किसने, पुअर थिंग्स। तो थोड़ा सा बहुत नहीं देखते हैं इस सवाल को हम लोग, मतलब जनरली करंट अफेयर्स में, पर करंट अफेयर्स में आप इसको पढ़ते होंगे, मतलब ठीक है, बट स्टिल कोई बात नहीं अगर ये गलत हो भी गया तो। विच गुजराती फिल्म वोन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल एंड सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, ये कच्छ एक्सप्रेस है ना, तो कच्छ एक्सप्रेस है। अगर गेस भी करना है तो कच्छ एक्सप्रेस कर सकते हो आप कि ठीक है यार, मतलब कच्छ वहाँ पे होता है तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, उसी तरह मार्क्सेसे अवार्ड जो है किसको मिला 2024, तो मोर देन वन, है ना, मतलब इन लोग को अलग अलग से मिला, ये दिखाया गया है, ठीक है। और इंडियन आर्मी डे, ये सब ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो अब आप ये करंट अफेयर्स वाले इसको देख लीजिएगा, आपको ये विल शेयर इन ड्यू टाइम, पहले आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड हॉलोकास्ट मेमोरियल डे, ये बी है 27 जनवरी के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक बाय बनु मुस्ताक दैट वोन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये आपका बी है, हार्ट लैम्प, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी द 3 ईस्टर्न रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये तो अच्छा सवाल है ना, मतलब काफ़ी, मतलब सरबजीत होता था ना, SRB है ना, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 30 हुआ, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस वाज रिप्रेजेंट रेसिपिएंट ऑफ मागसेसे अवार्ड, तो हमने इसमें देखा कि मल्टीपल लोग हैं, तो ये डी आंसर हो जाएगा। आकाश तीर के बारे में भी मल्टीपल, ये है डी आंसर होगा। कोर इसमें दिया इज़ द कोर ऑफ द इंडियन आर्मी एयर डिफेंस, तो इसका भी आंसर डी है, PIB का सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिजीनियस, क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर भी डी है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हॉलोकास्ट वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। नाउ मूविंग अहेड, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, बढ़िया सवाल है। द मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। पहला टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24 पॉइंट समथिंग है, 25.17, और यहाँ पे द टॉप 3 स्टेट्स जो है वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह नहीं है पहला थी, तो ये अच्छा सवाल कहूँगा मैं, इधर से इज़ नॉट अ टफ क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहा है एंड वी एक्चुअली रेड इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ग्रेटर शेयर ऑफ देन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट इन 2023, आयरलैंड, मतलब आप देख सकते हैं कि एमंग द गिवन कंट्री आयरलैंड है ग्रेटर शेयर, ठीक है, तो आयरलैंड का ज़्यादा शेयर है इंडिया से एमंग द कंट्री, तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से ये सवाल कर सकते थे, है ना, ठीक है। अभी देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द यूविन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसमें आंसर डी हो जाएगा
क्योंकि क्या कह रहा है, नॉट करेक्ट है ना, नॉट करेक्ट को ध्यान देना है, क्योंकि नॉट करेक्ट में गलत हो तो डी हो जाएगा, ठीक है। फिर से विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंटली नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक एंड डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये किसका है, इसका आंसर बी है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दे रखा है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ अंडर भारतमाला परियोजना एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024, इसका आंसर ए है, ठीक है, इसका आंसर ए है। एंड बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल फार्मर्स यूज टू सबमिट मैनुअल क्लेम्स अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव स्कीम्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, ए आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड नाबार्ड, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन इधर दिया है आपने। क्वेश्चन नंबर 44, इसको आप देख सकते हैं, आंसर ए है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से हिमाचल प्रदेश होगा इसका आंसर। पैट स्कीम, ये बहुत ही डिटेल क्वेश्चन था, बट डिटेल क्वेश्चन था, पर आपको पता है मिस्टी जो है, आपका पता होता है कि मिस्टी जो है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। लॉन्च इन ग्लासगो में हुआ था और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, है ना। तो अनाउंसिंग यूनियन बजट फॉर मैनग्रूव, हाँ मतलब मैनग्रूव प्लांटेशन, मिस्टी जो है मैनग्रूव प्लांटेशन के लिए, और काफ़ी न्यूज़ में हमेशा से रहा है ये, ठीक है। लाइफ इनिशिएटिव जो है ग्लासगो में हुआ था, COP26, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा। पैट स्कीम भी हमें पता होता है। तो दिस क्वेश्चन वो ऊपर नीचे हो गया था, बट दिस क्वेश्चन वॉज ईजी, ठीक है। उसी तरह PLFS वाला क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा हमें डाउट आ रहा है एग्जैक्ट आंसर देने में। सोर्स तो हमने दिया है, बट आप एक बार इसको देखिएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन 48 क्वेश्चन 51 देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मिशन दक्ष, है ना। तो बिहार मिशन टू ऑफर पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट्स टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था, उसका हमने दिया है। नाउ मूविंग अहेड विथ अनदर क्वेश्चन, ये देखिए इसका डी है, मोर देन वन, इसमें मल्टीपल डेटा है, और ये कहाँ से, काफ़ी डिटेल में बजट से था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन सवाल आया है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन, मतलब लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो कट ऑफ तो थोड़ा कम जाना चाहिए, और कंसिडरिंग एकदम वन लाइनर सवाल नहीं है, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, तो आपका स्टैटिक और ये सब चीज़ें सही हुई हैं, तो एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एंड मेंस का स्टार्टिंग कर देना चाहिए तैयारी, है ना, उसके लिए विल डिस्कस लेटर। अभी आप आंसर्स देख लेते हैं। पॉलिटी वाज गुड, पॉलिटी मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, आप इसको देखिए। तो आंसर्स ये हैं। पॉलिटी के एक में शायद मुझे डाउट था, बट ठीक है, वो हम देख लेंगे। पॉलिटी वाज गुड, तो ये तो आसान सवाल है, इसका देखिए आंसर ए होगा। 58 क्वेश्चन, फिर से 59 का सी, 60 का क्वेश्चन सी। मैं आपको बस ऐसे जूम करके दिखा दे रहा हूँ, जब बाद में ये शेयर करूँगा तो आप उसको और डिटेल में देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। 61 बी, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे मतलब कोई लोग डाउट कर सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, बट रीजनेबलनेस मस्ट कीप इन माइंड, मतलब कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, मतलब वो रीजनल क्या ध्यान रखना चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफ गार्डेड, तो ठीक है, मतलब ये सही लग रहा है। और कलेक्टिव गुड इज़ नॉट ग्रेटर, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा व्हाट इट इज़ वांट टू कन्वे, पहला सही लग रहा है। और द प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार, तो मतलब वो बार नहीं होना चाहिए, मतलब रीजनेबलनेस का जो है बार नहीं होना चाहिए। तो इसका कोई लोग आंसर डी भी बोलेंगे, बट अभी के लिए मैं ए बोल रहा हूँ। आपका कोई एक्सप्लेनेशन है तो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, बट आप एक बार इसका कुछ होगा तो आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मुझे डी भी दिया जा सकता है आंसर, और कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन प्लीज़ लेट अस नो, थैंक यू। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये सब हमने कर रखा है। आर्टिकल 280 और ये सब है ना यहाँ पे। फिर आप देखिए क्वेश्चन 65, पॉलिटी के सवाल मोस्टली सही ही होंगे, मतलब बहुत पढ़ के गए हैं तो दिक्कत नहीं होगा आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस पे ज़्यादा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 71, विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज सेफ्टी वॉल थ्योरी टू अटैक द कांग्रेस, लाला लाजपत राय, ये सही किया होगा आपने मोस्टली।
At which viceroy was a bomb thrown on the occasion of the state entry into Delhi? Lord Harding, है ना. और who got the opportunity to become professor of Indian philosophy in the University of California in 1911? हरदयाल. नेम द पार्टिसिपेंट ऑफ एमए. थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसको आप, इसका होगा थियोडर बेक. द यंग इंडिया, महात्मा गांधी. ठीक है. विच कमीशन एक्यूनेटेड द डिसकंटेंट इन ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज. ठीक है, तो साइमन कमीशन. ठीक है. दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस. और ये देख लीजिए, मतलब अच्छा सवाल था. डिवाइड एंड क्राई जो क्विट है, मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू इट. विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ द होम रूल लीग? एनी बेसेंट. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए. फिर हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा इन बिहार? ये क्वेश्चन तो पिछले 10 साल से लगातार ही आ रहा है. यू कैन सी, हर बार ही आता है. किसी ने गलत नहीं किया होगा अगर एक बार भी पढ़ा होगा इसको तो. ठीक है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, ये अब हिस्ट्री का सवाल है. हाँ, ये बढ़िया सवाल है. जैसे बहलोल लोदी, बहुत सारे लोग मोहम्मद बिन तुगलक किए हैं, बट इसका आंसर बहलोल लोदी है, क्योंकि बहलोल लोदी 1451 से 1489, 38 ईयर्स. और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू मतलब 1351, ये हो गया है ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय तुलसीदास? तो साहित्य लहरी जो है नहीं लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया, बाद बाकी उनके द्वारा लिखा गया है. ठीक है. फिर 93 क्वेश्चन. फिर ये देख लीजिए, ये सब हिस्ट्री है और स्टैंडर्ड सोर्सेज से भी हैं बहुत सारे, तो मोस्टली आपके सही होंगे. ये भी क्वेश्चन 98 भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है जो बार बार आता है. ये वाला क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मतलब मैंने फिर भी अलग अलग जगह से तो मैंने दे दिया है, बट आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर्स और विच वन टू गेट पब्लिश्ड? मतलब सबसे पहले थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस डेटा में. जैसे फर्स्ट 1854, 1872, 1875, तो ये हो सकता है पटना हर करा हो सकता है, मतलब इसके हिसाब से, है ना. फिर भी कहीं कहीं डेटा गलत मिल रहा था, तो इसलिए मैंने एकदम कंक्रीटली इसको नहीं दिया, बट ये हो सकता है, ये एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. और ये इवेंट वाले तो आपने सही किए होंगे, मतलब काफ़ी ये है. ठीक है. और ये अच्छा सवाल, मैग्नीनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज? तो मैग्नीनॉट लाइन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्रांस एंड जर्मनी का है. ठीक है. मैग्नीनॉट लाइन क्या है? डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन सिस्टम बिल्ट बाय द फ्रांस बॉर्डर along with Germany extended to include Belgium, Luxembourg, built in 1930, 1940s, है ना. तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था. ये तो सही हुआ होगा. स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी वाला, राइट. फिर उसके बाद ये भी मतलब काफ़ी वैसा सवाल, कंट्रोवर्सी नियर ग्राउंड जीरो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेयर इज़ ग्रीनविच जीरो. तो ये आपका, ये कुछ दूसरा ऐसे दे दिया है लगता है. तो ग्रीनविच जीरो तो है न्यूयॉर्क में. ठीक है. ग्राउंड जीरो एंड द टर्म्स ऑफ डिजास्टर कॉज. ठीक है, इसको एक बार देखिएगा, एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया है इसमें. ये डेविल स्नेक जो है, ये क्राइस्थोमस का है. डेविल स्नेक बोलते हैं क्राइस्थोमस में जो है, उसको डेविल स्नेक बोला जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा. और लाडांग शिफ्टिंग है, कॉमन सवाल है, बहुत बार पढ़ते हैं हम लोग, तो ये टफ सवाल नहीं आएगा. विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? माजुली आइलैंड बहुत फेमस है, बार बार पढ़ते हैं. ठीक है. सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? गोदावरी बेसिन हो जाएगा, है ना, गोदावरी बेसिन हो जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट. ठीक है, ये भी मतलब डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है. ये तो बहुत मतलब नेमोनिक से याद करना पड़ता है. धौली गंगा यहाँ विष्णुप्रयाग, अलकनंदा यहाँ आ रही है, तो धौली गंगा है ना, DAV से ऐसे याद करना, DAV ऑफ पाक इज़ बैड, ऐसे समथिंग. तो यहाँ धौली गंगा और अलकनंदा जो मिला वो विष्णुप्रयाग. क्वेश्चन में क्या था भाई? तो अलकनंदा और भागीरथी था, है ना. तो अलकनंदा, अब ये अलकनंदा है, यहाँ देखिए, ये नंदाकिनी है, ये पिंडार है, मंदाकिनी है. तो ये अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग, है ना. तो बैड, देवप्रयाग हो जाएगा इसका, देवप्रयाग. और फिर से 2 वोल्केनिक आइलैंड्स, इसका भी
नारकोंडम एंड बैरन हो जाएगा, ठीक है, नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड, ठीक है। और द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मुंगेर हैज़ रिसीव्ड अ जीआई टैग, ये पढ़े होंगे आप लोग, सीजर्स, ये न्यूज़ में काफ़ी था। इसका एक बार देखिए, शायद एक्सप्लेनेशन में मेरठ लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेंगे। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मुंगेर हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग्स, शायद इसका सीजर्स ही है, कुछ अलग होगा तो आई अपडेट, ठीक है। इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज़ इन विच सिटी, शिमला। उसी तरह कान्हा नेशनल पार्क, आसान सवाल। लोकटक इज़ अ लेक, मणिपुर में है ना। उसके बाद लोकटक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। फुमडीज ये सब का, केबुल लैमचाओ, ये करते हैं अपन। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स कम इन द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार, वाल्मीकि, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट से सवाल बढ़ा है इस बार। बुल, विच यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन बिहार 2014। कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट्स इन, ये भी टिपिकल बिहार का सवाल है। कैमूर, कितना, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा डिफिकल्ट सवाल है कि एग्जैक्टली कितना परसेंट याद नहीं रहता, ठीक है। 95% ये बिहार के उससे मतलब आया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल मैं मानूंगा इसको। गोल्ड, ये आप बना लेंगे, बहुत न्यूज़ में रहा था। ये भी क्वेश्चन बना लेंगे, मोस्ट ऑफ द बिहार सब ट्रॉपिकल मानसून। यहाँ CWG, अब देखिए ये क्वेश्चन ASO में बस ये पूछा था किस टाइप का क्लाइमेट है, और इसमें नाम पूछ दिया, तो रिपीट सॉर्ट ऑफ ये हो गया है ना। और ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स कैसे किया गया यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स है प्रॉपर, आप देख लीजिए। अच्छा, मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला सवाल पूछ दिया। और साइंस है इसके बाद, साइंस भी अच्छे, मतलब बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं कहूँगा मैं साइंस के, पर इस बार न्यूमेरिकल थोड़े पूछ दिए गए थे। मतलब ये जिनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल से तकलीफ है, थोड़ा उनको अनईजी तो फील हुआ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, अब देखो ये क्वेश्चन अभी ASO का पेपर था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। V=IR, जाके देख लो, एक दिन पहले मैं बार बार कह रहा था देख लेना। V=IR है ना, I²R, मतलब विच, तो ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेड है सॉर्ट ऑफ, अभी 2 दिन का पेपर जो पहले ASO का हुआ है उसमें सॉर्ट ऑफ, है ना, ठीक है। ये सब सवाल, अब एक्सप्लेनेशन आप इसमें देख लीजिएगा। विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म, स्मार्ट फिल्म में कौन यूज़ होता है, तो इंडियम टिन ऑक्साइड यूज़ होता है, इंडियम ITO। वाइडली यूज इन ट्रांसपेरेंट कंड्यूसिव कोटिंग इन स्मार्ट फिल्म, स्मार्ट विंडोज, टच स्क्रीन, है ना। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट सवाल था ये, क्योंकि हम लोग रोज स्मार्ट स्क्रीन यूज़ करते हैं। तो इंडियम टिन ऑक्साइड। विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो, नाइट ग्लोइंग पिगमेंट किसको बोलते हैं, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रॉन्टियम, है ना। यूरोपियम आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से आता है, ठीक है। 130 देखते हैं। विच इज़ द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ये फ्यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद विच मेटल कंपाउंड इज ट्रीटिंग फॉर कैर्किनोमा, है ना। तो ये प्लैटिनम बेस्ड कंपाउंड सच एज सिस प्लैटिन, ये सब यूज़ होता है, ठीक है। और विच कंपाउंड इज योर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो लेवोनोग्रेस्ट्रल, ये हुआ। वाई ऑयल इज़ नॉट स्टोर्ड इन गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट, यही सब रीज़न है, कोरोसिव, टॉक्सिव और ये सब, ठीक है। विच कंपाउंड, ये देख लीजिए, बायोपॉलीमर्स, ये सब हो गया है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेंस कोंडोन, मुझे थोड़ा ये डिफिकल्ट सवाल लगा, मतलब यार थोड़ा दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ए नॉन सेंस कोडोन इज अ कोडोन दैट डज नॉट कोड फॉर एनी अमोनो एसिड बट इंस्टेड सिग्नल्स द टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट। ये आसान सवाल सी, ये भी बहुत आसान सवाल, ये भी आसान क्वेश्चन। ये भी हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक वैस्कुलर टिश्यू इन द क्लासिफिकेशन प्लान, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, है ना। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ रखे हैं हम लोग। ओजोन डे भी इजी क्वेश्चन है। माइक्रोजिया, ये भी चलेगा। इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन, ठीक है। माइक्रोजिया तो मतलब A and B, इंक्रीज मिनरल, तो बेसिकली क्या, माइक्रोजिया फंजाई फॉर्म अ symbiotic relation with plant roots extending the root surface area through their hyphal networks and enhance absorption of water and essential minerals like phosphorus and nitrogen, प्लांट ग्रोथ और ये सब न्यूट्रिशन ये होता है, तो ठीक है। इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन, ठीक है। द इम्प्रूव न्यूट्रिशन अपटेक्स बेटर प्लांट ग्रोथ स्पेशली न्यूट्रिशन एडिशनली हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज
सॉइल बोर्न पैथोजन एंड डिजीज बाय क्रिएटिंग अ बैरियर बाय स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये डी होना चाहिए। बहुत कन्फ्यूज़न लोगों को ए और बी में भी होगा। प्रोटेक्शन मतलब कि बहुत लोग सी भी मारे होंगे, पर मेरे हिसाब से इसको डी होना चाहिए। आपका कुछ है तो यू कैन पुट फॉरवर्ड द लॉजिक ऑल्सो। और ए मतलब यहाँ पे ए जैसे प्रोटेक्शन है, ठीक है, तो ये एक बार लॉजिक आप इसको भी देख लीजिएगा। तो ओवरऑल मेरा जो पेपर का एनालिसिस है ये है कि although few questions were very tough, but accordingly cut off will be decided, and at the same time अगर आपने स्टैटिक ढंग से कर रखा है, आपने साइंस के क्वेश्चन बनाए हैं और आपके पॉलिटी के सवाल सही हो रहे हैं, हिस्ट्री के सवाल सही हो रहे हैं, और करंट अफेयर्स के बहुत सारे मतलब कुछ सवाल गलत भी हो गए हैं जो थोड़े से अतरंगी सवाल थे, और बिहार स्पेशल के भी थोड़े से अतरंगी सवाल थे दैट वाज वेरी स्पेसिफिक एंड आस्किंग अबाउट द ग्रेट डिटेल, जो कि इंटरनेट पे बैठने के बाद भी एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है। तो वो सवाल से आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। तो थोड़ा सा कीप काम, और इफ़ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशंस वगैरह, तो विल बी हैप्पी टू अपडेट इट। एंड फॉर मेनी पीपल हु आर आस्किंग अबाउट द मेंस वन, अभी विल प्रोवाइड कि हम मेंस में क्या करेंगे। मोस्टली आई वुड जैसे मेंस में पहले मैंने एसए का कराया है बीपीएससी का, तो इस बार भी आई एम टोटली फोकसिंग, मतलब अदर पार्ट भी रहेगा GS1 GS2 मतलब, बट एसए आई विल डू ऑल्सो। तो उसके बाद डिटेल्स मिल जाएगा, बट अभी थोड़ा सा 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, चेक योर आंसर, सेटल डाउन व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना, एंड विल डिस्कस इस। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।